न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए ये क्या व्यवस्था उन्होंने की है। ये देखिए ये क्या है? इसको मैं घेर के बैठा हूं। इसको क्यों लगवाया गया यहाँ? ये किस लिए है? किस इस्तेमाल के लिए? मीडिया के सामने है, उसके लिए ये क्या व्यवस्था की है? सदाकत आश्रम के सामने आज सदाकत आश्रम के सामने हम लोग को जो संविधान बनाया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका अपमान किया जा रहा है, उनका पुतला दान किया जा रहा है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। हम लोग अपना जान का आहुति दे देंगे, लेकिन ये अपमान नहीं सहेंगे। ये बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफी है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिली हुई सरकार ने जो गुंडागर्दी दिखाया है और आपके घर में घुस के मारने की ये जो बात कर रही है, इससे देश को घबराने की आवश्यकता है। बाबा साहब का जो फोटो है, जिनका अपमान सदन के अंदर गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखिए अभी यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी आए हुए थे पुतला दहन करने राहुल गांधी का, लेकिन पुतला दहन तो नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें फिर से एक बार वापस भेज दिया है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने पार्टी हाउस में वापस जा रहे हैं और अब स्थिति सामान्य दिख रही है। एक समय स्थिति ऐसी थी कि दोनों पक्ष काफी नजदीक आ गए थे और दोनों की तरफ से लाठियां भी फेंकी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए थे राहुल गांधी का पुतला दहन करने, वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाया और पुलिस प्रशासन ने उनको वापस भेज दिया है। क्या हुआ सदाकत आश्रम के सामने आज? सदाकत आश्रम के सामने हम लोग को जो संविधान बनाया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका अपमान किया जा रहा है, उनका पुतला दान किया जा रहा है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। हम लोग अपना जान का आहुति दे देंगे, लेकिन ये अपमान नहीं सहेंगे। संसद के बाहर भी कुछ इसी प्रकार का दोनों कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान वो करते हैं। अपमान वो करते हैं तो पुतला उनके सम्मान में उनका पुतला नहीं जले, इसके लिए हम लोग खड़े हैं। इसके लिए हम लोग अपना जान देने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग अपना जान। बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो तो पुतला के जला रहे हैं। जो हमारा संविधान बना है, जो देश का संविधान बना है, ये चैलेंज नहीं है, ये बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफी है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिली हुई सरकार ने जो गुंडागर्दी दिखाया है और आपके घर में घुस के मारने की ये जो बात कर रही है, इससे देश को घबराने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके आज घर में गृह युद्ध की व्यवस्था की है भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताइए, ये घमंड है जो सर चढ़ के बोल रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर पे। ये लाठी डंडे यहाँ भी चले हैं। ये पूरे देश में चल रहा है, चूंकि ये केंद्र में जो बैठी सरकार है वो तानाशाही की सरकार है। वो तानाशाही फांसीवादी तरीके से राज करना चाह रहे हैं। और एक आदमी, ये बाबा साहब का जो फोटो है, जिनका अपमान सदन के अंदर गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ना ही न्यूज नेशन के माध्यम से न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए ये क्या व्यवस्था उन्होंने की है। ये देखिए ये क्या है? इसको मैं घेर के बैठा हूं। इसको क्यों लगवाया गया यहाँ? ये किस लिए है? किस इस्तेमाल के लिए? मीडिया के सामने है, उसके लिए ये क्या व्यवस्था की है सरकार ने? ये जान के ये डायरेक्टर लगवाया गया है कि किसी तरीके से देखिए क्या है, देखिए सारे व्यवस्था सब किए हुए हैं। देखिए ये जान के सरकार ने पहले अपने तरफ से व्यवस्था किया है और यहाँ पे ढेला डंडा चलवा करके ये जो पब्लिक जा रही है, इस पूरे पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने। ये बताइए, इतना पब्लिक है यहाँ पे, कांग्रेस का कार्यकर्ता इसकी सिपाहीगिरी कर रहा है। ये डंडा इसलिए नहीं उठाया हमने कि किसी को मारा जाए, ये डंडा इसलिए उठाया है कि आम जनता पर ये पत्थर ना बरसे। इस पत्थर से रोकने के लिए आम जनता को ये लाठी उठाई गई है। कोई यहाँ रंगबाजी करने वाला नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि बिहार के लोगों को इस पत्थर से मरवाया जाए।